जय गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। हमें जितना हो सके मौके को ग्रैब करना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब हम सत्संग में होते हैं या हम जब सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उस टाइम पर अगर हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो गुरु जी उसमें बहुत जवाब भी देते हैं हमें। और ये सच है कि हमें गुरु जी के सत्संग या गुरु जी के सत्संग सुनने से या सुनाने से हमें बहुत से जवाब मिलते हैं संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, उससे पहले मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने हमें अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको सेम उसी तरह से बोलकर सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इस सत्संग को लिखते लिखते अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी सत्संग नहीं लिखा, नहीं बोला। इसलिए संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैं सत्संग बोलूँ बस आप स्वीकार करें और गुरु जी अपने चरणों में इस सत्संग को स्वीकार करें। तो चलिए मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो गुरु जी है ना, वो सच में सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो गुरु जी द्वारा, कि मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद के भी कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सच में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। संगत जी, मतलब मैंने तो ये चीज़ देखी कि गुरु जी के जल प्रसाद से ना, मतलब एक आपको नई लाइफ ब्लेस हो जाती है। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मेरे हस्बैंड के मामा जी की तरफ से शुरू हुई थी। संगत जी, हमारे घर में मतलब जो मेरे मामा जी थे, मेरे जो इन लॉ में थे, तो उनका आना जाना काफ़ी था हमारे घर में। बहुत ज़्यादा उनकी मानी जाती थी और वो नेचर के बहुत अच्छे थे। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उनसे शेयर करते थे और मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। हमने कभी उनको मामा तो समझा ही नहीं था। और लेकिन वो गुरुजी से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। तो घर में हमारे गुरुजी के बारे में बातें होती रहती थी यूजुअली, कि मतलब मामा आते थे तो अपना कोई सत्संग जो भी हमें सुनाना होता था वो सुनाते थे। तो हमारे घर में गुरुजी के बारे में बातें होती रहती थी, लेकिन कभी भी ऐसे सीरियस नोट पे कभी बात नहीं हुई। कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं उनसे। बस उन्होंने अपना कोई सत्संग बताना, हमने सुनना और बस
इतना ही होता था और कुछ नहीं। लेकिन संगत जी एक दिन ना मैं ऐसे ही बैठी थी, अपना फ़ोन चला रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत बार गुरुजी का मतलब मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मतलब कुछ भी मैसेज, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मुझे वो कोई इशारा कर रहे हैं। मैं उनके मैसेज से ये चीज़ समझ पाई थी कि वो कुछ इशारा कर रहे हैं जिसमें ना वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोल रहे हैं कि तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होना है अब। तो मुझे अब इतना समझ नहीं था संगत जी, और ना ही मैंने इतना कभी सत्संग जरूर सुनती थी, लेकिन इतना कभी गौर से भी नहीं सुनती थी। कभी समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि वो किसी और संगत के होते थे तो जितना का मामा जी को याद रहता था उतना का हमें बता देते थे वो। लेकिन ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील होने लगा कि गुरुजी मुझे ना स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोल रहे हैं। और मैंने इस चीज़ को लेट गो किया, उनका कोई बात नहीं, देखते ही कि मुझे जितना समझ में आया। उसके बाद मैंने फिर से स्क्रॉल किया तो मुझे काफ़ी बार उस दिन गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुए, क्योंकि हमने गुरुजी को देखा हुआ था कि गुरुजी कैसे हैं, क्योंकि मामा जी के फ़ोन में गुरुजी का वॉलपेपर जैसे हम बोलते हैं ना डिस्प्ले पर लगाया होता है, तो वो लगा होता है। तो हम लोग देखा है मैंने गुरुजी को कि गुरुजी कैसे दिखते हैं। तो जब मेरे सामने स्वरूप आया और वो मैसेजेस आए तो मैं समझ गई तो गुरुजी ही हैं। और उसके बाद संगत जी मैंने फिर से चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा हो, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी की मोस्टली बातें होती रहती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि उन टाइम पे ना काफ़ी दिन से मामा जी हमारे घर नहीं आए थे। वैसे मामा जी आउटसाइड ही रहते हैं, लेकिन उनका इस तरफ काम रहता तो वो यहाँ आते रहते हैं। इसलिए मैंने चीज़ नोट भी की कि यहाँ पे तो काफ़ी दिन से मामा जी आए ही नहीं, तो फिर मतलब मुझे ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं। और ना मैंने अपना फ़ोन रख दिया और मैं अपने काम वाम में लग गई। मैंने उस चीज़ों को इग्नोर किया। और संगत जी उसके बाद मैं मतलब अपना काम करके वापस बेडरूम में आई। जब मैं सोने लगी तो संगत जी मैं सोई। उसके बाद मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में मुझे मेरे अंकल का एक्सीडेंट होते हुए दिखा, और बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट होते हुए दिखा, जिसमें मुझे ये चीज़ दिखी कि अंकल अब नहीं रहेंगे। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मेरे अंकल के अलावा मेरी लाइफ में और है कौन। तो मैंने एकदम से उठी और मेरे को उसके बाद ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ मुझे गुरुजी ने दिखाई है। और मैं ना ऐसे बोलने लग गई गुरुजी को कि गुरुजी क्या बात है, मतलब जैसे गलत बोलना शुरू कर दिया मैंने कि सपना भी दिखाना था तो इतना गंदा दिखाना था, कुछ अच्छा तो दिखा देते सपने में, ये वो मतलब जो भी मेरे मुंह में आया मैंने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम तक संगत जी मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। मेरे लिए वो जस्ट एक गुरु थे और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। और उसके बाद जब मैंने उनको ऐसे बोला तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी अपने आधे से ज़्यादा चीज़ों को सुलझा देते हैं, हमें इशारा देते हैं। और उसके बाद संगत जी हम उसी चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं अगर हम गुरुजी के इशारों को समझ जाएं। तो पहले तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज देने शुरू किए कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं। दूसरा, मुझे गुरुजी ने ऐसा ड्रीम दिखाया कि मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब मैं घबराई तो हुई थी क्योंकि मैंने ऐसा ड्रीम देखा था, तो घबराहट तो संगत जी किसी को भी होगी अगर ऐसा कोई मतलब देखेंगे जिससे आपको ये चीज़ लगेगी कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बचेंगे ही नहीं। तो उसके बाद संगत जी मैंने ये चीज़ इग्नोर मतलब नहीं की, क्योंकि मन में एक डर बैठ गया था कि मैं अगर इस चीज़ को इग्नोर करूँगी तो ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। तो संगत जी मैंने सुबह उठी हूँ। सुबह उठकर हमारे घर में ना जैसे जोत होती है, तो हमारे घर में संगत जी मूर्तियाँ रखी हुई हैं भगवान जी की, जिसमें एक मूर्ति शेरावाली माता की है, गणेश जी की है, और एक मूर्ति हमारे घर में शिव जी की है और शिवलिंग भी है। संगत जी उसके बाद मैंने वहाँ पर हम जो भी जल वगैरह जो भी होता है रखते हैं, तो मैंने वो जल पिला दिया। और मैंने जल पिलाते पिलाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब ऐसा मैंने जाप किया और मैंने उनको पिला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा तुझे क्या हुआ है, मतलब आज अचानक से तू ये सब चीज़ें क्यों कर रही है।
तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि मैंने माना है कि अब मैं अगले 20 या 21 दिन तक ऐसा ही करूँगी। मैंने एम ही बोल दिया संगत जी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी भगवान को बहुत माना जाता है। तो लेकिन मुझे पता है इस चीज़ में मैंने झूठ बोला था, लेकिन मुझे अचानक से कोई चीज़ याद आई नहीं थी और मैं अपने मुंह से संगत जी गलत बोलना नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसा ड्रीम आया है और ड्रीम में ये सब कुछ मुझे दिखा है। तो मैंने वो जल उनको पिला दिया। लेकिन संगत जी, होली को कोई नहीं टाल सकता। विदिन 5 डेज़, 5वें दिन मेरे को एक फ़ोन आता है जिसमें मतलब मैं अननोन कॉल होता है तो मैं उठाती नहीं हूँ। दूसरा कॉल मेरे पापा के पास आता है, मेरे इन लॉज़ के पास, जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके पास आता है और वो कॉल अटेंड करते रहूँ। जो बहुत तेज़ आवाज़ देकर बुलाते हैं और मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को वो सिचुएशन बहुत आराम से बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके उसका एक्सीडेंट हो गया है और आधी से ज़्यादा गाड़ी ख़त्म हो चुकी है और जो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तुम बिल्कुल काम रहो और तुम मेरे साथ चलो। और संगत जी, मैं वहीं पर इतना तेज़ रोने लग गई, बहुत तेज़ रोने लग गई। फिर मेरे को कुछ याद नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया। मुझे सिर्फ गुरुजी याद आए कि गुरुजी ने मुझे ये चीज़ पहले ही दिखाई थी और मैं ही इस चीज़ को समझ नहीं पाई। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पति को आप सेफ रखना, क्योंकि अगर वो नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं पाऊंगी। मतलब आप एक नहीं 2 जाने लेकर जाएंगे अगर मेरे अंकल अभी ठीक नहीं हुए तो। मैंने गुरुजी को बोला, आपने मुझे इशारा दिया था, मैं लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ मतलब उनको जल दे सकती थी, मैंने दिया। मैं हमेशा मैं इंसान हूँ, मैं साथ नहीं रह सकती, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो उनकी केयर कर सकते हैं या अभी भी उनको ठीक कर सकते हैं। मैंने गुरुजी से प्रेम करना शुरू कर दिया और मैं बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि मेरा देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे कुछ गलत सुनने को मिल जाए। बस मैं इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी संगत जी। और उसके बाद मैंने मेरे मामा को, जैसे मामा आ गए थे वहाँ पर, मामा को फ़ोन किया था हमने, तो वो जल्दी से पहुँच गए थे हॉस्पिटल। तो जैसे ही वो पहुँचे मैं उनको गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई और उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने उनके मुँह से यही चीज़ निकली कि देखना मेरे गुरुजी सब सही करेंगे, गुरुजी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते, जो अच्छे होते हैं उनके साथ तो वैसे भी बुरा नहीं होता, या गुरुजी के दरबार पर हर किसी को न्याय मिलता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उन अंकल की कंडीशन देखकर एक सिर्फ ऐसे लग रहा था कि ये जो बातें हैं बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अंकल की कंडीशन सच में बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उनको होश नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरे अंकल ना 3-4 दिन तक वो कोमा में रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि उनकी लाइफ के 3-4 दिन गए कहाँ। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे अंकल को कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन बाद जब उनको होश आया, तो वो होश आने के बाद संगत जी वो काफ़ी चीज़ें भूल चुके थे। भूल एज सच की प्रॉपर भी नहीं भूलना, लेकिन उनको जब याद दिलाना तो बहुत कुछ रिलेट करवाना, कुछ याद कराना, उनके माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ता था। तो डॉक्टर ने यही बोला कि इनको अपना टाइम लेने दो, इनको अपना स्पेस दो, कि जैसे जैसे इनको चीज़ें कुछ भूले नहीं हैं, चीज़ें सब याद आएंगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएंगी। और संगत जी उसके बाद आप ये सोचोगे कि एक्सीडेंट के कारण डॉक्टर ने कहा कि इनकी एक आँख की जो आई साइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो एक आँख से अब बिल्कुल नहीं देख पाएंगे और दूसरी से भी बहुत कम देख पाएंगे। लाइक उसकी भी 30% तक 30-40% तक जो आई साइड है वो जा चुकी है। उनका अब देखना बहुत कम हो गया, क्योंकि उनकी आँख पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। और मैं इस चीज़ को मतलब एक तरफ से मैं बहुत परेशान भी थी, दुखी भी थी
कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरे अंकल को दिखना बंद हो जाए। लेकिन संगत जी, मैं एक तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी कि चलो इस चीज़ का तो फिर कुछ इलाज निकल जाएगा या कुछ देख लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो थोड़ा कम देख पाएंगे, लेकिन मेरे साथ तो हैं, इस दुनिया में तो हैं, अपने माँ बाप के पास तो हैं। क्योंकि अभी तो संगत जी मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, और वो बहुत एज्ड हैं, तो कैसे वो मतलब इस दर्द को सहते, ये उनका जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं सच में संगत जी, मैंने ये बात उसके बाद अपने मामा जी को बताई थी कि मामा जी मुझे ऐसे ऐसा करके 3-4 दिन बाद, क्योंकि मैं ये चीज़ उससे पहले ना अपने मुंह से निकालना ही नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसे करके ड्रीम आया था, या मुझे ये इंडिकेशंस पहले से ही गुरुजी के द्वारा मिले थे। कुछ भी, मैं ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो कंडीशन भी ऐसी है, ऊपर से मैं अगर कुछ बोलूँगी गलत तो ऐसा ना हो कि कुछ सच हो जाए, है ना। मन में संगत जी बहुत डर रहता है, और उसी लिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और उसके बाद मैं संगत जी, मैंने कुछ भी ऐसा गलत ना बोलकर मैंने गुरुजी को बहुत 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 मैंने प्रे किया, बहुत प्रे किया। मतलब मैं हर वक्त गुरुजी को याद कर रही थी, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम हो गया था संगत जी वहीं पर कि आपको गुरुजी ने पहले बहुत बार इशारे दिए थे कि बेटा तूने स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, तू स्ट्रॉन्ग है, तू रह सकती है। ऐसे वाले संगत जी मुझे मैसेजेस मिले थे। और मतलब जो मैसेज मिले थे, मैं उसको मैं इशारे को अपने ऊपर जो ले रही थी तो वो इसी तरह से था। और दूसरा कि ये मुझे गुरुजी का जो ड्रीम दर्शन जो हुए थे, ड्रीम में मुझे जो दिखाया गया था, और जो वो चीज़, तो उसके बाद मैंने गुरुजी को बहुत याद किया। और 3-4 दिन बाद जब मेरे अंकल ठीक हुए तो मैंने अपने मामा जी को चीज़ बताई, और मेरे मामा जी ने हमें यही बोला कि इनको हम बड़े मंदिर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ठीक हुए हैं, और ये हो ना हो गुरुजी ने इनको लाइफ ब्लेस की है। तुम यकीन करो चाहे ना करो इस चीज़ को, लेकिन मुझे पता है कि जिस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ है, और जहाँ मैं अब जाकर उसकी गाड़ी देखकर आया हूँ ना, तो इसकी गाड़ी आगे से नहीं बिल्कुल पीछे से भी बिल्कुल, मतलब बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी बिल्कुल पिचक चुकी थी, आगे से भी और पीछे से भी। तो मामा जी इस चीज़ के लिए भी शुक्र करते थे कि शुक्र है कि इसकी साथ वाली सीट पर इसका कोई दोस्त या कोई और नहीं बैठा था, ये अकेला था, क्योंकि साथ वाली सीट में तो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो चुकी थी। तो हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि जो गलतियां हमने की हैं, शायद उसी के जो गुनाह हैं जो हमने किए हैं वही हमारे सामने आ रहे हैं। इसीलिए संगत जी मैंने बहुत ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगी, बहुत बहुत शुक्राना भी किया मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी उसके बाद मैंने अंकल से मैंने यही बोला कि जब वो ठीक होने लगी तो मैं धीरे धीरे उनसे बात करने लगी और उनको चीज़ें याद दिलाने लगी। लेकिन ना उनको बिल्कुल भी मतलब बहुत कम याद आ रहा था, मतलब उनको बहुत प्रेशर पड़ता था, तो वो कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते थे, बात नहीं सुनते थे। मतलब मैंने ये चीज़ में भी बहुत स्ट्रगल देखा था कि उनको मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ या समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो नहीं समझना चाहते थे। और एक होता है ना जिद्दी बच्चे जैसे, अननोइंग चाइल्ड, एक वैसे बन चुके थे। और मेरे लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन मुझे ये फेज़ से निकलना था किसी भी तरह से कि कोई बात नहीं, इनको अभी मेरी ज़रूरत है तो मैं इनके लिए खड़ी हूँ। और उसके बाद मैं यही सोच रही थी जब वो थोड़े ठीक होंगे मैं इनको पक्का गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी। लेकिन संगत जी ठीक होने में अब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने कब इनको पूरा ठीक करना, कब हमें बड़े मंदिर बुलाना है। क्योंकि जो भी भगवान है संगत जी, बिना बुलावे के हम किसी के भी दर पर नहीं जा सकते, ना गुरुजी के ना किसी और के, जब तक हमें बुलावा नहीं आता। मैंने अपने मामा जी से ये बात की कि मैंने कहा मामा जी हम लोग चलेंगे बड़े मंदिर, ज़रूर चलेंगे, मेरा बहुत मन है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, लेकिन आप उससे पहले मुझे कोई ऐसा सोर्स बताओ जिससे मैं गुरुजी से कनेक्टेड रह सकूं, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी ना गुरुजी के बड़े मंदिर। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, अगर तुम्हें गुरुजी से कनेक्टेड रहना है ना, अगर तुम चाहती हो कि तुम गुरुजी से कनेक्टेड रहो, तो तुम ऐसा करो कि तुम ना गुरुजी की सत्संग सुनना शुरू कर दो।
और जो गुरु जी के मंत्र जाप को घर में 24 घंटे लगा कर रखो, गुरु जी के सत्संग सुनो, गुरु जी के दिव्य वचन सुनो, और तुम्हें बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा गुरु जी के साथ। तो अभी उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तेरे पास यही आइडिया है कि तू गुरु जी के सत्संग सुन, और जितना हो सके इसके पास बैठकर सुन, ताकि इसके कानों में भी गुरु जी के सत्संग सुनाई दें, वो भी सुने। तो मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी। और सबसे पहले तो संगत जी मैंने गुरु जी का अपने फ़ोन में और इनके फ़ोन में, दोनों के फ़ोन में मैंने वॉलपेपर डाउनलोड किया, स्वरूप था जो डाउनलोड किया, और हमने वॉलपेपर लगा लिया, ताकि मतलब मैं तो चलो बोल सकती हूँ, है ना, लेकिन क्या पता, मैंने मन में ये सोचा कि जैसे ये गुरु जी की मतलब वो देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, तो क्या पता इनकी भी आई साइट गुरु जी ठीक कर दें। मेरे मन में यही विचार था, सच में यही विचार था। लेकिन मैं मतलब फिर उसके बाद मैंने ना यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग मतलब सर्च किए, और मैंने गुरु जी के सत्संग सुने। संगत जी मुझे इतने अच्छे लगे ना, इतने अच्छे लगे। और जब भी मैं गुरु जी के किसी भी संगत का सत्संग सुनती थी तो उनका कोई नया ही सत्संग होता था संगत जी। चीज़ें सेम होती थी, लेकिन होता हर किसी के साथ अलग अलग था। तो मैं बहुत हैरान होती थी गुरु जी के सत्संग सुनकर, और मैं सोचती थी कि अब देखो, अगर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाकी संगत के साथ तो मेरे से भी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने कैसे हैंडल किया कामली, क्योंकि पता था उनके साथ गुरु जी हैं, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। संगत जी मैंने अब अपने दिमाग में सत्संग सुनते सुनते यही चीज़ बना ली थी कि मैंने अब कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, और ना ही एकदम से ऐसे हो जाना कि हाँ ये मुझे चीज़ क्यों नहीं मिल रही, या ये क्यों नहीं हो रहा। मैंने बहुत शांत रहना है और सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देना है, क्योंकि मैंने सत्संग सुनते सुनते संगत जी इस चीज़ को तो रियलाइज़ कर ही लिया था कि गुरु जी ने जब आपको अपने साथ जोड़ लिया ना, दैट मीन्स कि आप भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो वो आपकी है। अगर गुरु जी ने आपको अपने साथ कनेक्ट किया है, जोड़ा है, तो मानो कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो गुरु जी की भी प्रॉब्लम्स हैं, और गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को पल भर में ठीक कर देते हैं। लेकिन उसका एक सही टाइम आता है, एक जो समय उन्होंने निर्धारित किया होता है वही आता है। और संगत जी हमसे सिर्फ उतने के कर्म कटवाए जाते हैं जितना का गुरु जी को पता है कि ये सहन कर सकते हैं। सच में संगत जी हमारे कर्मों का हिसाब यहीं पर होता है, लेकिन गुरु जी कम में कटवा कर हमें बहुत कुछ सीख भी देते हैं, और एक जीने का नज़रिया भी हमारा बदल देते हैं। मैंने सत्संग सुनने अंकल के सिरहाने पर बैठकर, मतलब अंकल के बिल्कुल पास बैठकर, अंकल ने बहुत चिड़चिड़ा हो जाना कभी कभी कि तुम मेरे कानों के पास क्या लगाए रखती हो, मुझे सोने नहीं देती हो, क्योंकि वो प्रॉपर बेड रेस्ट पे थे संगत जी। काफ़ी मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उनको कम से कम भी 3 या 4 महीने तो बेड से नहीं उतारना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने उनको बिल्कुल आराम देना। मतलब मिनिमम टाइम उन्होंने हमसे 3 महीने या 4 महीने लिया था। उसके बाद मतलब वो बहुत चिड़चिड़े रहते थे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते थे। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं उनके सामने जाती हूँ ना, तो वो मेरा फेस भी देखकर राजी नहीं है कि हाँ, मतलब मैं जाती थी तो वो चिड़चिड़े हो जाते थे बहुत ज़्यादा। और संगत जी मुझे ये तक बोल देते थे, जाओ तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, और मेरे सामने मत आना, मुझे तुम सोने नहीं देती हो, बहुत परेशान करती हो, ये वो सो बहुत कुछ। संगत जी उसके बाद मैंने कभी कभी क्या करना कि इनको बहुत स्लो में सत्संग चला देने, और जो भी दवाइयाँ ववाइयाँ देनी वो देती थी, और जब ये सो जाते थे ना तो भी मैं सत्संग सुनती थी। मुझे लगता था कि दवाइयों के नशे में सोए हुए हैं, इनको अभी होश नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि गुरु जी इनको सोए सोए में ही अपने सत्संग सुना दें। मैं बहुत कोशिश करती थी संगत जी, अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि ठीक हो जाए, बस जिस तरह से मर्जी इनको सत्संग सुनने को मिले ये ठीक हो जाए। और मैं अपने मामा जी से टाइम टू टाइम गुरु जी के बारे में पूछती रहती थी, उनके बारे में जानती रहती थी, और सत्संग सुनाती थी और सत्संग सुनती भी थी। लेकिन एक दिन संगत जी, मतलब एक होता ना, एक टाइम के बाद आपकी होप, आप भी ह्यूमन हैं, एक ह्यूमन होने के नाते जब हमारा दिल है और दिमाग है और मन है ना संगत जी, अपने काबू में नहीं होता है, तो अपना आपका दिमाग को आप थोड़ा बहुत ठीक करने लगते हो तो आपका दिल और आपका मन कुछ और बोलने लगता है।
तो थोड़े टाइम बाद मेरे पेशेंस फिर से लूज़ होने लगे थे कि पता नहीं अंकल कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, क्योंकि इस बात को अब तक संगत जी तब तक 2-2.5 महीने बीत चुके थे और मुझे कोई भी ऐसे आसार नहीं दिख रहे थे कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि अंकल 3 महीने बाद बेड से उठ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकल को अब इस चीज़ की आदत हो गई है, बेड पर रहने की, बेड पर ही सोने की, बस किसी चीज़ की परवाह नहीं और बस ऐसे ही सोए रहो, है ना। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी कि ये चीज़ एक आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है कि वो घर में रहे और ऐसे रहे। मैं बहुत परेशान रहने लगी कि इनको तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यही चीज़ बहुत कंफर्टेबल लग रही है, मतलब सुबह उठो, दवाइयाँ लो और खाना वाना खाया, सो गया, और शाम को भी खाना वाना खाया, दवाइयाँ ली और सो गए। तो मैं ऐसा सोच रही थी कहीं इसी चीज़ को अपनी लाइफ ना बना लें। हो सकता है संगत जी, क्योंकि एक तबीयत मतलब आप इतनी बीमार, इतनी वो सिचुएशन से बाहर निकले हैं और आपको चीज़ें इतनी याद भी नहीं हैं। अब तो मुझे ये भी नहीं आता कि इनको अपना ऑफिस या अपना काम कुछ याद था, अपने कलीग्स याद थे, क्योंकि मैं तो यही चीज़ देखती थी कि अपने मम्मी पापा को भी संगत जी एक टाइम बाद उन्होंने 2 या 3 दिन बाद उनको पहचानना शुरू किया था। तो वो तो उनके सामने थे तो उनको पहचान लिया, लेकिन कलीग्स तो कभी भी उनके सामने नहीं आए। बस 2-3 आए थे जब उनको पता लगा था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, और जिनके साथ काफ़ी अच्छी बनती थी वो आए थे, लेकिन वो उनको भी इतना नहीं पहचान पाए थे। बस उनको देखते थे फिर आंखें नीचे, फिर देखते थे फिर आंखें नीचे। एक तो उनको दिखता नहीं था एक आंख से, मैं चीज़ें रियलाइज़ कर सकती थी कि एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, एक से बहुत कम दिखता था। फिर मैंने अपने मामा जी से एक दिन बात की। मैंने बोला, मामा जी कि मैंने ये चीज़ सुनी है कि गुरुजी के जल प्रसाद में और चाय प्रसाद में और लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, तो हमें क्या घर बैठे हुए वो प्रसाद नहीं मिल सकता? मुझे वो प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक संगत है, उनके घर में गुरुजी की ना उनकी जल वर्षा होती है, हुई थी एक बार, तो उनका थोड़ा सा जल पड़ा है मेरे पास। उन्होंने सबको जो भी जल वर्षा हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा जो जल था वो सबको दिया था। तो उसमें से मुझे भी थोड़ा सा जल मिला था, तो मैं यही सोच रहा था कि अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो वो जल लेकर आऊँगा, ताकि तुम इसकी आंखों में आई ड्रॉप की तरह वो जल डाल सको। लेकिन तुम ऐसा करना कि उसके अंदर अपने घर का नॉर्मल वाटर जो होता है ना वो मिक्स कर लेना, ताकि वो पूरा का पूरा एक दवाई बन जाए। और उसके बाद संगत जी मैंने यही चीज़ की। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि मैं क्या कर सकती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इनको मिले ही मिले। संगत जी मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी जो लिया, जल लिया, और मैंने गुरुजी के नाम का ऐਵੇਂ ही एक दिन के लिए, पूरा एक दिन के लिए साइड में रख दिया। और मैंने बोला कि गुरुजी ये मैं आपके नाम का जल निकाल रही हूँ, और इसको ऐसा अमृत बना दो, इसको एक दवाई तरह से बना दो, ताकि मैं ये अंकल को पिलाऊं या अंकल की आइज़ में डालूं या अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएं। मतलब अंकल अगर इसके साथ दवाई लें तब उनको दवाई का ऐसा असर हो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने पूरे एक दिन के लिए संगत जी वो जल को ढककर साइड में रख दिया। मैंने बोला कि इसको मैं कल उठाऊंगी, और कल मैंने जो मेरे मामा जी भी जो हैं आ जाएंगे, मुझे आई ड्रॉप्स भी मिल जाएंगी, मतलब जो गुरुजी की जल वर्षा का है प्रसाद वो मिल जाएगा, और उसके बाद मैं मतलब कुछ भी है तो वो मैं शुरू कर पाऊँगी। संगत जी मेरे मामा जी आते हैं, और मेरे मामा जी ना हमारे लिए एक चीज़ लेकर आते हैं, जो कि ओल्ड संगत है गुरुजी की, उनके पास गुरुजी का मिश्री प्रसाद पड़ा है। मतलब कहते हैं वो ओल्ड संगत थे जो मामा जी ने हमें बताया कि वो बताते हैं कि गुरुजी जब थे ना फॉर्म में थे, तो वो अपने पीछे हाथ करते थे और जो भी प्रसाद निकलता था वो पूरे संगत में बांटते थे। तो उनके हाथ में कभी बहुत कुछ, कभी लड्डू प्रसाद, कभी मिश्री प्रसाद ऐसे निकलता था। तो ये मिश्री प्रसाद अभी तक उनके पास पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा लेकर आया हूँ। और ये अमृत वर्षा का जो जल वर्षा हुई थी, ये अमृत वर्षा है और उसका जल है। तुम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करो और देखो, फिर तुम्हारे अंकल को कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता। और संगत जी मैं
मैं इस चीज़ों को देखा और मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए और मैं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। अंकल ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे मामा जी ने मतलब बहुत हौसला दिया कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परवाह ना करो, सब कुछ तुम्हारे हक में हो रहा है। तुमने ड्रीम कैसा देखा था, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल हैं अभी, और तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हो सकता है तुम्हारी थोड़ी बहुत परीक्षा हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसके बाद मुझे वो प्रसाद मिला अराउंड सुबह के 12:30-1 बजे। और मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद जो मैंने रखा था, मैंने सोचा था कि मैं शाम को जोत लगाऊंगी, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते संगत जी इतना तो नॉलेज हो गया था, इतना तो पता लग गया था कि जो गुरुजी हैं वो महाशिव हैं, शिव जी का रूप हैं। और मुझे एकदम से ये चीज़ याद भी आई थी कि जब मुझे सपना आया था और मैंने अंकल को काफ़ी दिन तक जल पिलाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं नहीं पिला पाई थी, क्योंकि 5वें दिन ही संगत जी अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं वो चीज़ रूटीन में नहीं लेकर आ पाई। लेकिन जब मैंने वो जल पिलाती थी तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही बोलती थी। मतलब मैं शिव जी से शुरू से कनेक्टेड थी, तो वो मैं शिव का ही नाम ले रही थी, वो अनजाने में ले रही थी। तो मुझे क्या पता था कि साक्षात मेरे घर में शिव जी आने वाले हैं और मेरे घर में हर टाइम गुरु जी के नाम पर शिव जी की बात होती थी। शिव जी का ही रूप है हमारे गुरु जी, महाशिव हैं। संगत जी, मैंने यही सोचा कि मैं शाम की जोत लगाऊंगी और उसके बाद मैं जल प्रसाद है जो वो उठाऊंगी और मिक्स करूंगी, और आज रात से मैं चीज़ शुरू कर दूंगी उसके बाद से। संगत जी, मैं उठी, शाम को मैं नहाई धोई, मैंने जोत करी, मैंने जोत जलाई। और मैं जोत जलाती हूँ, मैं देखती हूँ कि उस जो मैंने रखा था जल प्रसाद, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी है। और मैं इतनी हैरान हुई, इतनी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि मैंने सत्संग बहुत सुने थे, तो मुझे पता था गुरुजी तितली रूप में भी आकर ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये इस घर में मैंने आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। यहाँ बटरफ्लाई आ कैसे गई, और वो भी डायरेक्ट मंदिर में, वो भी जल के ऊपर बैठी है। ये गुरुजी का चमत्कार नहीं तो संगत जी और क्या है। मतलब मैं इस चीज़ को तो मतलब मैंने उससे पहले कभी भी ऐसे बटरफ्लाई देखी है तो बाहर से, क्योंकि हमारे गार्डनिंग भी की हुई है, तो बाहर से, मतलब कभी घर में तो कभी मैंने देखी ही नहीं। लेकिन आप सोचो संगत जी, मैंने मंदिर में गिलास रखा है और उसके ऊपर मैं जब जोत करने से पहले भी नहीं थी, जोत जलाई है, 10 मिनट मैंने अपनी आंखें बंद करके मैं बैठी हूँ गुरुजी के ध्यान में, और मुझे वो बटरफ्लाई नज़र आती है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो और क्या है संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। और उसके बाद मैंने वो जल लिया, और जो मुझे मेरे मामा जी ने जल दिया था, मैंने एक प्रॉपर संगत जी, एक प्रॉपर मैंने ना वो बना लिया, आई ड्रॉप वाली, जैसे एक मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने वो पूरी दवाई फेंकी और उसमें मैंने वो गुरुजी का जल जो था, वो जल अमृत वर्षा वाला, मैंने उसके अंदर डाल दिया और एक तरह से मैंने दवाई बना दी। और संगत जी, उसके बाद मैंने जो जल था वो मैंने अंकल को पिलाना शुरू कर दिया। मैंने अंकल के लिए एक जो होती है ना कॉपर वाली बोतल, मैंने उसमें पूरा एक जल बना देना, जो भी मैंने रखना जल, वो जल मिक्स करना, और दूसरा प्लेन वाटर जो मेरा रहता था वो मैंने मिक्स करना। तो पूरा उसको मैं मानती थी कि वो पूरा एक तरह से प्रसाद बन जाता था, कि अब ये पूरा का पूरा जो पानी है वो एक गुरुजी का जल प्रसाद है। और मैंने पूरा दिन आप खुद को और अपने पूरे परिवार को और अंकल को इसी से ही पानी पिलाना है। संगत जी, मैंने यही रूटीन शुरू ही कर दिया कि मैंने उठना सुबह, मतलब अपना एक शाम जैसे को मैंने पानी उठाना, और उसी दिन शाम को मैंने एक नया गिलास रख देना कि गुरुजी इस पानी को ब्लेस करें, इस पानी को जल प्रसाद बनाएं, और ताकि हमारे पूरे घर में ये प्रसाद ग्रहण कर सके, सब ग्रहण कर सके। उसके बाद संगत जी मैंने देना शुरू कर दिया, और मैंने देखने लगी कि घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगी, काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगी। मतलब मेरे अंकल, क्योंकि संगत जी अभी क्या है ना कि मेरे पापा की, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी एज काफ़ी थी, तो वो काम नहीं करते थे। लेकिन जब अंकल बेड पर हो गए, उनको बेड रेस्ट मिल गया, तो वो बिल्कुल काम उन्होंने करना थोड़ा बहुत शुरू किया, और जितना बहुत आता हम लोग उसी में ही निकाल लेते थे। लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने
देखा कि अंकल, मेरे पापा के काम में भी बरकत होनी शुरू हो गई है, घर में चीज़ें बहुत सॉर्ट हो चुकी हैं। जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे होता था तो वो सब सही हो जाता था, क्योंकि संगत जी जहाँ 4 जने होते हैं ना, वहाँ बातें भी होती हैं। वही चीज़ कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते भी हैं। वही चीज़ तो होती थी, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की कि मैं जब से गुरु जी के मैंने मंत्र जाप चलाना शुरू किया है या जल प्रसाद देना शुरू किया है, तो फैमिली में बहुत सी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। मैं ये चीज़ को फील करती थी। और उसके बाद संगत जी मैंने अंकल के आइज़ में वो डालना शुरू कर दिया, ड्रॉप डालना शुरू कर दिया। और अंकल के ना टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट्स होते रहते थे, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट्स होते थे। और जिसमें पहले ट्रीटमेंट में मुझे कोई असर नहीं दिखा था, कि मैंने बोला था उनको, आई साइड मैंने चेक करवाई थी स्पेशली, लेकिन मुझे उसमें तो नेगेटिव ही मिला कि नहीं, कुछ नहीं है, वैसा ही है, कोई असर नहीं है अभी तक। लेकिन मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। संगत जी कहते हैं ना कि अगर आप अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे ना, तो आपको पत्थर में भी भगवान नज़र आएगा। वो हमारे मानने पे डिपेंड करता है कि हम उनको मानते कैसे हैं। इसलिए संगत जी मैंने यही चीज़ सोची कि देखना ठीक होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने गुरु जी के शहद वर्षा का और जल वर्षा के बहुत से चमत्कार सुने हैं और जो होते हैं। तो इसलिए संगत जी मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी। मैंने यही सोचा कि देखना जब भी होगा ना, सही होगा और एकदम से इंस्टेंट होगा। ये मेरे गुरुजी पर डिपेंड करता है कि कब उनको ये वापस से दुनिया उनको दिखानी शुरू करनी है। संगत जी जब, लेकिन मैं ये चीज़ मैंने ज़रूर नोट की थी, मेरे डॉक्टर्स ने करें या ना करें, उनके चिड़चिड़ेपन में बहुत फ़र्क आ गया था। लेकिन मैं कुछ बोल, पहले जैसे वो मेरी शक्ल देखना नहीं बर्दाश्त करते थे, तो कभी कभी मुझे खुद आवाज़ लगाते थे अपने पास बैठने के लिए। चिड़चिड़ेपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत कम हो गया था इनका चिढ़ना। और उसके बाद संगत जी मैंने उनको प्रॉपर वैसे ही जल प्रसाद देना दवाइयों के साथ। दूसरे के तीसरे ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने इनका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बताया। और इम्प्रूवमेंट तो संगत जी हमने भी देख लिया था, क्योंकि वो बेड पर से खुद उठना शुरू हो गए थे, कुछ अपना काम करने का सोचते थे, या खुद से नहाने का सोचते थे, बहुत कुछ मतलब खुद से करने का सोचते थे कि मैं उठूं, मतलब अपने आप में एक जोर लगाते थे कि नहीं मैं अब बेड से उठूं। और मुझे वही चीज़ चाहिए थी संगत जी, क्योंकि मैं घबरा रही थी अंदर से कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा ना कि हाँ मतलब बेड पर बैठे हैं, उनको सोने की आदत पड़ गई है, तो वो आदत ही रह जाती है। इसलिए मैं यही चाहती थी कि आदत इनकी मतलब बिल्कुल भी ये हैबिचुअल ना हो जाए इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हमें ये पता लगा कि उन्होंने बोला कि जो ये इनमें असर आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट असर है। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा ना हो कि एक बार असर दिख रहा है उसके बाद फिर से ख़राब हो जाए कुछ। मैंने मन में सोचा कि अभी हो गया ना सही, अब मेरे गुरुजी कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो ठीक हो रहे हैं, और ये गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं, तो इनको ख़राब होने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। संगत जी उसके बाद भी डॉक्टर्स ने इनको रेस्ट बोला, लेकिन मेरे अंकल अब अपने आप को बहुत ठीक फील कर रहे थे। तो मेरे अंकल ने अगली नेक्स्ट 15 डेज़ में तब जो ऑफ़िस ज्वाइन करने का सोच लिया, और अपने ऑफ़िस में इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में अपना ऑफ़िस ज्वाइन करूँगा। लेकिन उनके बॉडी में रिकवरीज होनी बहुत बाकी थी, तब तक बहुत वीकनेस थी उनको, बहुत ज़्यादा। लेकिन संगत जी उन्होंने उसके बाद जैसे जैसे मैंने जल प्रसाद देना शुरू किया ना, वैसे वैसे अपना खुद ध्यान रखना शुरू कर दिया। मतलब मेरी आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी थी। मेरी जस्ट उनको दवाइयाँ याद दिलाना, शाम की, सुबह की, और देना, और जल प्रसाद देना था, बस इतनी ड्यूटी थी। बाकी उन्होंने खुद से अपना वॉक शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया था, टाइम से सोना, टाइम से उठना शुरू कर दिया था, काफ़ी चीज़ें, और खाना हेल्दी खाना शुरू कर दिया था, बहुत हेल्दी खाना शुरू कर दिया था। तो संगत जी मतलब वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते थे, और ये चीज़ देखकर मैं बहुत खुश थी कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। और संगत जी उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने एक और ट्रीटमेंट, जब उनका ट्रीटमेंट तो चलते ही रहा था और इनके चेकअप्स भी टाइम टू टाइम होते थे। तो एक बार चेकअप में मैं इनको लेके गई आई स्पेशलिस्ट के पास। तो मैंने उनको बोला
कि आप इनकी आइज़ चेक करिए प्लीज़, मतलब मैंने देखना है। मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है, और जो डॉक्टर ने बोला कि एक तो आँख इनकी पूरी ख़त्म मतलब हो चुकी है कि उनसे बिल्कुल नहीं दिखेगा, और दूसरे से बहुत कम दिखता है। तो संगत जी, अब क्या हुआ था, जब मैंने चेक करवाया तो जिस आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था उस आँख से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, और जिस आँख से थोड़ा थोड़ा दिखता था उस आँख से प्रॉपर दिखना शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का सबसे बड़ा सत्संग था, क्योंकि देखो सिर्फ गुरु जी के जल प्रसाद से इतनी बड़ी चीज़ जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दी थी कि वो एक आँख से तो बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे, और दूसरी आँख में भी मतलब उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो मैंने बस गुरुजी से यही प्रे किया था कि गुरुजी अब इनका मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, अब आप ही नहीं संभालना इनको। एक बार तो आपने इनको ले गए हॉस्पिटल, अब मैंने इनको नहीं जाने देना हॉस्पिटल या कहीं और, बस आपने घर पे इसका ट्रीटमेंट कर देना है, जो मर्जी करो। और संगत जी, घर बैठे बैठे मुझे इलाज मिल गया था, घर बैठे बैठे मेरे पास औषधि आ गई थी गुरुजी के जल अमृत वर्षा के रूप में। और उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, और मैंने अपने मामा जी को कॉल किया और मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, घर की भी कंडीशन बताई, क्योंकि वो वाकिफ़ ही थे सब कंडीशन से मेरे घर की। और उसके बाद संगत जी, उन्होंने कहा कि देखना अभी तो ये शुरुआत है बच्चा, आगे आगे देख तो गुरुजी तुझे क्या क्या हम तेरी मौज करवाते हैं, तेरा कल्याण करके ही रहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने तुझे खुद अपने साथ जोड़ा है, और कैसे जोड़ा है देख। सिर्फ मैं तुझे गुरुजी की बातें आगे बताता था, गुरुजी ने तो तेरे को पूरा का पूरा ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने तेरे को सब कुछ बताना शुरू कर दिया, और तुझे बहुत से इशारे भी देने शुरू कर दिए। और मैंने भी मन में ये चीज़ सोची कि सच में ये चीज़ सच है कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का इशारा पहले दिया था, वो समझना या ना समझना मुझ पर था। फिर मैंने संगत जी मामा जी से बात करी कि मामा जी अब हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए, और आप प्लानिंग कीजिए गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की, क्योंकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ और इनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहती हूँ। और उसके बाद इन्होंने अपना ऑफिस शुरू करना है। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को यही चीज़ बोली, गुरुजी कि ये तो बोल रहे हैं कि इनको ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन ये आपको पता है कि इनके लिए वो ऑफिस ज्वाइन करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आप ही को पता है, हमें कुछ नहीं पता। तो संगत जी, उसके बाद मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, तू फिक्र ना कर, अब सब कुछ मैंने अपने हाथ में ले लिया है, अब तुझे कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, नंबर 1 होगा। संगत जी, मैंने उस टाइम पर सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया, और मैंने अपने अंकल से एक दिन बात की बैठे बैठे कि देखो, मैंने उनको सब सिचुएशन बताई। उसके बाद जब वो थोड़ा सा समझने के सेंस में थे, बहुत चीज़ें सुनते थे और उनको तब तक सब कुछ याद भी आ चुका था, तब मैंने उनको बात बताई, सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था, और उसमें मुझे आपका एक्सीडेंट पहले ही दिख चुका था, लेकिन आप एक्सीडेंट में मुझे उसके बाद बचे हुए नहीं दिखे थे। बहुत सी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो तितली दर्शन देना या गुरुजी का ड्रीम दर्शन आना, सब कुछ मैंने मतलब अंकल से शेयर किया। और मैंने अंकल को यही बोला कि देखो, आपको यकीन है या नहीं है मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंकल को शिव जी में बहुत यकीन है संगत जी, वो बहुत मानते हैं शिव जी को। और उसके बाद मैंने अंकल को यही चीज़ बोली कि मुझे नहीं पता कि आपको इन चीज़ों में यकीन है कि नहीं है, और लेकिन हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव का रूप हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि गुरुजी ने आपको लाइफ ब्लेस की है, सच में लाइफ ब्लेस की। और आपकी देखो आई साइट सिर्फ गुरुजी के मैंने जल वर्षा जो हुई थी, जो मुझे मामा जी ने ला कर दिया था, उससे ठीक हुई हैं। इससे बड़ा चमत्कार और या इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कि इस धरती पर साक्षात एक मानव रूप में भगवान आए थे, जो कि सब संगत को अपने साथ जोड़कर गए हैं, और जिनकी छोटी सी छोटी मुरादें भी पूरी होती हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल होता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं इतनी जल्दी किसी भी गुरु पर यकीन नहीं करता, मुझे अपने शिव पर ही यकीन है, और लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ बड़े मंदिर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको यही चीज़ बोली थी, मेरा विश्वास है
और मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि आप मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो और वहाँ जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर माथा टेको। और संगत जी, मैंने और मामा जी ने हमने जो प्लान किया था उस अकॉर्डिंग हम सब बड़ी एक हमने गाड़ी की, हम सारे घर के गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर ना संगत जी सबकी सोच चेंज हो गई। मतलब रास्ते में आते आते सब यही बोल रहे थे, हम तो यकीन नहीं करते हैं, वैसे ही जा रहे हैं, इसकी मर्ज़ी थी तो जा रहे हैं, या मामा जी की मर्ज़ी थी तो जा रहे हैं। सब मेरे अंकल भी और मेरी मम्मा भी, पापा भी। लेकिन मैं और मेरे मामा जी ऐसे थे कि देखना कोई बात नहीं, तुम अभी बोल रहे हो ना, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा ना, देखना तुम्हें खुद विश्वास होगा उस चीज़ पर। और मैंने और मेरे मामा ने बहुत काम रहे, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला पूरे रास्ते। और उसके बाद जब वापस आए ना संगत जी, तो सबकी थॉट चेंज थी। मतलब सबको ही जाकर गुरुजी के बड़े मंदिर इतना अच्छा लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सच में संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। हमें वहाँ जाकर संगत जी हम लाइन में लगे हैं और गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला। और यहाँ तक तो संगत जी गुरुजी मेरे साथ खुद घर भी चल दिए, मुझे वहाँ से गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने थे जिसमें मैंने सुना था कि गुरुजी के स्वरूप का आना मतलब कि गुरुजी का साक्षात आपके घर में आना। तो मैंने यही सोचा कि देखो आज मैं यहाँ से मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी आप अब यहाँ नहीं, मेरे घर पे रहना अब आपने। क्योंकि गुरुजी तो संगत जी हर जगह ही रहते हैं, हर जगह ही रहते हैं और कण कण में है गुरुजी का एक फील आप कर सकते हैं, वो कण कण में है और ये सच है संगत जी। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर लेकर गई और मेरे तो मानो संगत जी दिन ही पलट गए। सब कुछ एक ट्रैक पर आ गया, लाइफ पूरी ट्रैक पर आ गई। मैं अपने अंकल को अपने सामने हंसता खेलता खाता देख सकती थी और ये बहुत बड़ी बात थी संगत जी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि क्योंकि मैं अपने अंकल के बिना नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यही सोचती थी कि बस कुछ मर्ज़ी हो जाए, मेरे अंकल को कुछ ना हो, चाहे तो उनकी जो चीज़ें ना मुझ पर आ जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि अंकल शायद फिर मेरे बिना रह लेंगे, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। मेरे लिए तो ये पूरी लाइफ हेल जैसी हो जाएगी। और लेकिन जैसे जैसे वो ठीक हो रहे थे संगत जी, उनका जैसा नेचर तो पहले था, हालांकि उनका नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, लेकिन ठीक होने के बाद संगत जी वो मुझे चीज़ें 3 गुना नज़र आने लगी। वो ट्रिपल मुझे केयरिंग दिखने लगे और 3 गुना ही मुझे लविंग दिखने लगे। मेरे लिए उनका नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और मेरी फैमिली का भी नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था संगत जी। सच में गुरुजी की महिमा अपना प्यार है और मुझे तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, अपनी ब्लेसिंग्स का मुझ पर एक पिटारा जैसा खोल दिया है संगत जी। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स वाले खजाने से ना सबको ब्लेसिंग्स मिले और गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी इस सारी संगत पर अपना ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। और आज मैं अपना सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और बहुत जल्दी अपने और भी सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। लेकिन ये मेरा पहला सत्संग था, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे उससे पहले, तो मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।